और जम्मू लोकसभा सीट के अंदर 372 पोलिंग स्टेशंस हैं जिन्हें सेंसिटिव करार दिया गया है, यानी हसास करार दिया गया है। और याद रखिएगा, बात तब हो रहे हैं जब यूनियन टेरिटरी बनी है, यानी जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, तो हर बार हम देखते थे मुल्क के साथ साथ इंतखाबात होते थे, लेकिन पहली बार यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरीके के पैमाने पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट की, जहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी बना दिया गया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से मामला को निपटा जाएगा। जम्मू जिले के अंदर 11 लाख से ज्यादा वोटर रजिस्टर है और उन वोटों को वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी तरीके से कोशिशों में लगी हुई है और सियासी जमातों की भी तैयारियां जो है वो जोरों पर इस वक्त जम्मू के अंदर दिख रही है। लोकसभा से पहले, लोकसभा इंतखाबात से पहले जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर जब हम नजर डालते हैं तो इंतहाई हसास इस सीट को माना जा रहा है। मुख्तलिफ पोलिंग मरकजों को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है और इन तमाम मामलात और डिलिमिटेशन के मामलात को देखते हुए सिक्योरिटी प्लान को भी तरतीब दे दिया गया है। रजौरी जिला सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 102 यानी 124 में से 102 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सेंसिटिव हसास करार दिए गए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी कंसिडरेशन जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जब आप देखेंगे 1458 पोलिंग जो जम्मू जिले के अंदर है, इनमें तकरीबन 50 के करीब सेंसिटिव और इसी के अंदर 425 में से 16 जो है वो डेजिग्नेट किए गए हैं सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के तौर पर। और ये पोलिंग स्टेशन के आसपास जहाँ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव एरियाज हैं, यहाँ पर जरूरी होता है कि सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया जाए और 1 अप्रैल से इस हल्के इंतखाब लोकसभा सीट जम्मू रजौरी के अंदर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया जाएगा। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो लगा दी जाएगी और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करके इसे नाफजुल अमल कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी रिलेटेड ऑब्जर्वर्स और दीगर मामलात के जो अफसरान हैं उन्हें पहले ही तैनात कर दिया गया है। चलिए, शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, अब ये जो जम्मू रियासत सीट के लिए है, जहां पर कल का दिन हमारे पास बचा है, खबर यह है कि इस पूरे हल्के के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पोलिंग स्टेशंस या वोटर्स की जो तादाद है वो सबके सामने है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जिन जिन एरियाज में करनी है वो भी शुरू हो जाएगी और साथ साथ जो नॉमिनेशन फाइल्स हो रही हैं, एक उम्मीदवार कर चुके हैं, दूसरे परसों करेंगे। क्या कुछ इस वक्त एक्टिविटीज अलग अलग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इलेक्शन कैंपेन? जी बिल्कुल, ये चुनाव को लेकर इस समय पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर संवेदनशील इलाके भी जो है वो घोषित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू रियासी की अगर हम बात करें, जम्मू के रियासी जिला की बात करें, तो वहां पर 372 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जहाँ पर रजौरी जिला की अगर मैं बात करूँ तो सुंदरबनी कालाकोट में से जो क्षेत्र है, सुंदरबनी कालाकोट जो क्षेत्र है, वहां पर 124 पोलिंग स्टेशन में से 102 पोलिंग स्टेशन को जो है वो संवेदनशील घोषित किया गया है और ताकि सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी के जोखिम सहित संभावित खतरों को जो है वो कम करने के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जाए। और इन संवेदनशील इलाकों में जो है वो 1 अप्रैल से सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी जो है वो शुरू कर देंगे। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि रियासी जिले की बात करें तो जहां पर लगभग 234,706 के करीब जो है वो वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। जहां पर डिप्लॉयमेंट अगर बात करें तो 13 के करीब कंपनी जो है वो स्पेशल आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉय होंगी। 44 कंपनी जो है पर्सनल की डिप्लॉय होंगी, ये रियासत जिले में होंगी। उसके बाद जम्मू की बात करें तो जम्मू जिला में जो है लगभग 3000 के करीब जो है वो पुलिस कर्मी डिप्लॉय होंगे। 496 के करीब आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस की 496 के करीब जो है वो टुकड़ियां डिप्लॉय होंगी। 41 कंपनी स्पेशल आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो डिप्लॉय होंगी। ये सुनिश्चित करेंगे कि पीसफुल एनवायरनमेंट रहे पूरी तरीके से, चुनाव से पहले भी और चुनाव के अंत तक भी, और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण जो है वो रहे। और उसके बाद अगर हम वोटर्स की बात करें, जम्मू जिले की वोटर्स की बात करें तो जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो लगभग 11,78,431 के करीब जो है वो जम्मू जिले में वोटर्स रजिस्टर्ड हुए और सबसे ज्यादा संख्या जो है वो सांबा रजौरी की देखने को मिली है। तो संवेदनशील जो इलाके हैं, यानी कि जो पोलिंग स्टेशन इन्होंने संवेदनशील घोषित किए गए हैं अलग अलग जिले के, तो वहां पर 1 अप्रैल से जो है वो सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी को जो है वो शुरू कर देंगे। अब जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां पर पोलिंग स्टेशन ये जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बनाए गए हैं, वहां पर अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग का सिलसिला भी 3 दिन पहले शुरू किया गया था।
तो क्या जो ड्यूटीज़ ऑफिशियल्स को, जिन लोगों को देनी है, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर निचले स्तर तक हज़ारों लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, विद इन जम्मू सिटी या जम्मू के बाहर तमाम लोगों के लिए क्या वो कंप्लीशन हुई है? और दूसरा, जो कहा जा रहा था कि जम्मू और उधमपुर के अंदर जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं, जिन लोगों के लिए अलग से सेंटर्स कायम किए जाएंगे, उसको लेकर कोई अपडेट है शिल्पा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनके लिए साफ तौर पर कहा गया था कि उनके लिए अलग सेंटर जो है वो दिए जाएंगे ताकि उन्हें किसी परेशानी ना हो। और ये जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है, यानी कि 1 अप्रैल से जो है वो देखने को मिलेगा कि उनके लिए जो है वो अलग अलग सेंटर्स बनाए। फिलहाल जानकारी की अगर बात करें पर्टिकुलर उनके लिए जो है वो फिलहाल कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन 1 अप्रैल से जो है वो संभव हो सकता है कि उनके लिए सेंटर जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप नजर रखिएगा चूंकि इंतखाबात जम्मू के हैं और जम्मू लोकसभा सीट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ है, इलेक्शन